नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में सैरल सर के साथ। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़ में ये छठा वीडियो है आपका। और दोस्तों, ये 5 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ करंट अफेयर्स के। तो और आपने देखे भी होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन किया गया है इसमें, तो ये आपका छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो बन चुके हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को जो है प्लीज़ आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन हैं, यानी 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनका पूरा लाभ लेने के लिए प्लीज़ इन्हें शुरू से अंत तक देखें। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें आप, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए अभी ये तो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ये 20 क्वेश्चन अगर आप नोट कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप चाहेंगे तो पूरा नोट्स जो है एक बार आप एक नज़र में देख सकते हैं। तो ये जितने अभी आपने सीख लिए उस समय आपने एक नज़र में डाल लिए, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और तीसरी चीज़, मैं दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी सीरीज़ बनेगी करंट अफेयर्स की, वो सारे वीडियो जो है आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 16 मई 2020 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये है उदयगढ़ बाघ अभ्यारण्य, या बालाघाट बाघ अभ्यारण्य, जयपुर नल अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जिसे 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको ये कहाँ है, राजस्थान में है। दोस्तों, मैं जो आंसर होता है, आंसर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताता रहता हूँ, प्लीज़ उनको भी आप नोट करते जाइएगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन एक क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन होता है, हो सकता है वो ना पूछ के उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ पूछ ले। तो कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँ, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन ईजिली ध्यान बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये अमेरिका से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? अमेरिका से, फोर्ब्स। और ये जो है 2020-21 के लिए उन्होंने किया था, और इसकी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई 2022 में प्रकाशित की गई। और इसमें जो है सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो किए गए आपके मेसी, लियोनेल मेसी। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो साल भर में इनकी जो इनकम है वो है 130 मिलियन डॉलर। 130 मिलियन डॉलर इन्होंने अर्जित करके जो है सब सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? अमीना जे मोहम्मद, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अब्दुल्ला शाहिद, क्यू डेग्यू। तो देखिए दोस्तों, नाटो क्या चीज़ है? नाटो को आप समझ लीजिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपका हो गया। और इसकी मैं बताना चाहूँगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। देखिए, आप नाटो के महासचिव के बारे में जानना जा रहे हैं, तो नाटो के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी जरूर रखें। ये क्या है? ये है कैसा संगठन? राजनीय क्या है कि इस संगठन में जो मतलब देश हैं, ठीक है, उन सभी अपने ये देशों को क्या करते हैं? राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा जो है मुहैया कराते हैं। कैसी? राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा जो है, राजनैतिक और सैन्य सुरक्षा देने का ये
काम करते हैं अपने सदस्यों को। तो दोस्तों इसके जो वर्तमान में महासचिव चुने गए हैं वो चुने गए हैं आपके स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ था। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो थे वो संतूर वादक थे और इनका निधन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता था? तो सबसे पहले तो आप इस बात को यहाँ पर इस क्वेश्चन से सीखने को आपको ये मिलेगा कि ये आप ध्यान रखिए कि थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित होता है? पुरुष बैडमिंटन से संबंधित होता है। अच्छा, इन्होंने मतलब जो है भारत की इसने जो है मई थॉमस कप जीता, किसको हरा करके जीता है? ठीक है, ये किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। और मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया जो है वो 14 बार चैंपियन रहा है। कितनी बार? 14 बार चैंपियन रह चुका है इस कप का। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके साथ में ही आपको बताना चाहूँगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन जो इसका हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में, बैंकॉक में, बैंकॉक में, थाईलैंड। ये देखिए सारी चीज़ें रिलेटेड हैं इससे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए कि भारत ने किसको हराया था। हो सकता है थॉमस कप का ये पूछ ले आयोजन कहाँ हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। और किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया 14 बार जो है इसका चैंपियन रह चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया? दोस्तों फोकस कंट्री का दर्जा देने का, देखिए स्वतंत्रता के 50 वर्ष अभी पूरे किए हैं किसने किए हैं? स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे किए हैं। किसने किए हैं दोस्तों? आपको बता दूं, बांग्लादेश। तो इसमें क्या किया गया है कि जो मुंबई में संपन्न हुए थे 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत को के संपर्क को जोड़ती है या संपर्क स्थापित करती है? तो देखिए एक तो मैत्री एक्सप्रेस, मैं एक चीज़ और बता दूं, एक और है एक्सप्रेस, उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। कौन सी? मिताली एक्सप्रेस। इसके साथ एक और है बंधन एक्सप्रेस। कौन सी है? बंधन एक्सप्रेस। ये दो जो रेलगाड़ियां हैं ये भारत से बांग्लादेश को जोड़ती हैं। किसको? भारत से बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भी जो है भारत का किससे संपर्क स्थापित करती है? बांग्लादेश से। जरूरी नहीं है आपसे मैत्री एक्सप्रेस ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे मिताली एक्सप्रेस पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे बंधन एक्सप्रेस पूछ लिया जाए, तो आप इसकी एक्स्ट्रा जानकारी भी रखें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किस तूफानी चक्रवात ने 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई थी? तो अभी ये 2022 में एक जो बंगाल की खाड़ी में तूफानी चक्रवात उठा था उसने जो है कहाँ कहाँ जो है तबाही मचाई थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो उससे प्रभावित जो प्रदेश थे वो कौन कौन से थे। देखिए एक तो था आपका आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश था, एक था आपका उड़ीसा, और एक था आपका पश्चिम बंगाल। ये तीन प्रदेश जो थे ये प्रभावित हुए थे इस चक्रवात से, और इस चक्रवात का जो नाम था वो था आसानी। क्या था? आसानी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो देखिए G7 जो है इसका किस शहर में आयोजन हुआ ये आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि G7 में दो जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है एक आपका कनाडा है, दूसरा फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, और ब्रिटेन है, और अमेरिका है।
देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि G7 में निम्नलिखित में से कौन से G7 का सदस्य नहीं है अथवा सदस्य है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इधर उधर से रहेंगे और एक ऑप्शन जो है वो आपका इनमें से रहेगा। हो सकता है 3 इनमें से दे दिया जाए, एक कोई बाहर से दे दिया जाए, या फिर 3 बाहर से दे दिए जाए तो एक इसमें से दे दिया जाए। तो ये G7 के सदस्य हैं दोस्तों, इन चीज़ों को भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2022 में सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परीक्षण किया था इन्होंने किया था ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया काला नमक चावल किस का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, एक काला नमक चावल जो है, मैं आपको बता दूं कि ये एक जिला एक उत्पाद का प्रोडक्ट है। किसका? एक जिला एक उत्पाद का प्रोडक्ट है ये। और ये प्रोडक्ट है आपका सिद्धार्थ नगर का, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर जो है वो कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का ये प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काला नमक चावल जो है उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, वो हैं रामनाथ कोविंद जी। ये उनसे संबंधित है। ये उनके स्वर जो है, लोकतंत्र के स्वर, उनके भाषणों का जो है संकलन है इसमें, रामनाथ कोविंद जी का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या था। देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हुए कहाँ थे, मैं आपको पहले बता दूं, ये हुए थे आपके पंचकूला, हरियाणा। कहाँ हुए थे? हरियाणा। और इनका जो शुभंकर था एक गाय का रूप था। वो था शुभंकर इनका। ठीक है दोस्तों। तो ये जो शुभंकर था गाय का रूप था, और इसे जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था धाकड़। तो इसका जो शुभंकर हो गया वो क्या हो गया? धाकड़ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन। किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी एक्स खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया? किस देश में आयोजित हुआ ये जो एक्स खान क्वेस्ट 2022 था? इस भारतीय सेना की टुकड़ी गई थी वहाँ पर, और ये किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 16 देश थे। इसमें कितने थे? 16 देश थे। और ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था। क्या था? बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था। ये बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था, और ये हुआ था आपका मंगोलिया में। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में आयोजित हुआ था। मंगोलिया। ठीक है। तो इसमें जो है मंगोलिया में आयोजित हुआ था, इसमें भारतीय सेना ने जो है भाग लिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश लगातार 5वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है वो है फिनलैंड। खुश रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, और फिनलैंड के निवासी जो है बड़े खुशकिस्मत हैं कि खुशहाल देश में हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रथम स्थान है वो किसका है? फिनलैंड का। लेकिन साथ साथ में ये भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसमें हमारी रैंकिंग भी पूछ ले, तो भारत जो है वो 136वें नंबर पर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दलित बंधु योजना जो है इसमें 10 लाख तक का प्रत्यक्ष लाभ देकर के, प्रत्यक्ष लाभ के द्वारा जो है दलित बंधुओं को उद्यमीकरण में और
कई अन्य तरीके से जो है सशक्त और बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये योजना लागू की गई है, और ये दोस्तों लागू की है तेलंगाना ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरा स्थान बता दूं इसमें किसका है। दूसरा स्थान है भारत का, और तीसरा स्थान जो है वो है जापान का, क्योंकि और पहला स्थान जो है वो है चीन का। दोस्तों इसमें पहला स्थान तो चीन का है, लेकिन दूसरा तीसरा आपको जान के रखना। हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले कि निम्नलिखित में से या 2022 में आज इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान था, तो सेकंड स्थान था। या क्रम से आपसे पूछ सकता है कि क्रमशः 3 देश कौन से हैं जिनका जो है इस्पात उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तथा तृतीय स्थान था। तो आप तीनों को कंठस्थ रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा की विशाल पांच धातुओं से मिली हुई है ये प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये 5 धातुएं कौन कौन सी हैं जिसे मिलाकर के मूर्ति बनाई जा रही है, प्रतिमा बनाई जा रही है। तो ये पहली जो धातु है वो सोना, चांदी, तांबा, जिंक और टाइटेनियम। ये 5 जो हैं वो धातुएं हैं जिनसे मिलकर के ये प्रतिमा बनाई जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 216 फीट। अगर पूछा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी ये, दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी आपकी तेलंगाना में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे संत थे रामानुजाचार्य जी, ये थे कहाँ के? दोस्तों ये थे आपके तमिलनाडु के। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के थे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2021 के लिए जो है निर्धारित किए गए, 2021 के लिए थे, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट जारी की गई वो 2022 में रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये लोकतंत्र सूचकांक जो है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में जो शामिल किए गए वो 167 देश शामिल किए गए। इसमें कितने शामिल किए गए? 167 देश शामिल किए गए। और ये 2022 में ये सूची जारी हुई। कब हुई? 2022 में ये जारी हुई है। और इसमें जो भारत का जो स्थान है, इसमें क्या पूछा है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है वो है 46वां। और दोस्तों इसमें बताना चाहूँगा कि जो पहला नंबर है, वो पहला स्थान जो है वो किसका है? ये ध्यान रखिएगा, नॉर्वे का है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो कौन है? नॉर्वे है। भारत का स्थान 46वां है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि इसके जो लेखक हैं वो हैं सलमान खुर्शीद। तो दोस्तों ये थे फटाफट हमारे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। दोस्तों ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और ये 6ठा वीडियो है, और इसकी सीरीज़ अभी लगभग चलेगी आपकी 25-30 वीडियो से ऊपर भी जा सकती है। 20-25 वीडियो तो जाने ही जाने हैं। हमको कोशिश ये की जा रही है कि इसमें सभी के जितने मतलब करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएँ। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आता रहे। प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।